हेलो एवरीवन, आई एम निकिता, वेलकम्स यू टू यामा योगा। सो ये हमारी अष्टकुंभका की नेक्स्ट वीडियो है। हम ऑलरेडी शीतली, शीतकारी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टकुंभका सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड लर्न शीतली, शीतकारी प्राणायाम। ये वीडियो में पर्टिकुलरली हम उज्जयी प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में हम ओशन ब्रीथ प्राणायाम कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम बेसिकली दो संस्कृत शब्द से बना है, उद और जी, जिसका ट्रांसलेशन हम करते हैं उज्जयी, तो उसका मतलब होता है विजयी श्वास, और इंग्लिश में हम उसको ओशन ब्रीथ बोलते हैं, राइट। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि किन किन को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए या फिर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। फर्स्ट, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको ये प्राणायाम 5 रिपीटेशन से ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप हार्ट डिसीज है, हार्ट पेशेंट हो, तो भी आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। आपका हाइपरटेंशन है, फिर भी ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए। हाइपरटेंशन के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। ये प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको अवॉइड करनी चाहिए। उज्जयी प्राणायाम थायराइड के लिए रामबाण इलाज है। कैसे? थायराइड ग्लैंड हमारी गले में एक बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि होती है, जो T3 एंड T4 नाम का हार्मोन्स रिलीज करती है, जो बेसिकली हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर वो हार्मोन्स बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है तो इंसान को थायराइड होता है। तो अगर आप उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हो तो वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो हमारी मोस्टली गर्दन पे काम करता है। तो आपको अगर थायराइड है तो आपको उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस इनिशियली थोड़ा थोड़ा करके फिर प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी चाहिए। प्लस अगर आप सिंगर हो तो आपको अपनी आवाज प्योरीफाई करने के लिए, एनहांस करने के लिए उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लर्न उज्जयी प्राणायाम टुगेदर। आपको कोई कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है। आप वेदर पद्मासन, हाफ पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, चारों में से जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें बैठ सकते हैं। मोस्टली शांत जगह प्रेफर कीजिए ताकि आप कंसंट्रेशन से प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकें। फर्स्ट, टेक अ ब्रीथ इन एंड आउट। अभी आपको सांस लेते टाइम आपकी सांस को गर्दन पे घिसना है। उस घिसाई से जो आवाज उत्पन्न होगी उसको हम विजयी श्वास या फिर ओशन ब्रीथ कहते हैं। तो टेक अ ब्रीथ इन, विल डू इट फॉर द 3 टाइम्स, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप 3 से 5 बार और फिर 3 साइकिल रिपीट कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट। Breathe out. Again breathe in. Breathe out. One last time, breathe in. And relax. This is how we practice उज्जयी प्राणायाम। हम ऑलरेडी शीतली, शीतकारी और उज्जयी प्राणायाम सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में we will learn भ्रामरी प्राणायाम कैसे करा जाता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको प्राणायाम और योगा रिलेटेड कंटेंट देखना है, सीखना है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वेट फॉर द भ्रामरी प्राणायाम फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।